हेलो दोस्तों, मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल टारगेट जेई में। तो आज की क्लासों में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रेशर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे मेजर किया जाता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो सब आज एक क्लास में सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। प्राय लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, या मतलब और तरीक़ों की परेशानियाँ आती रहती हैं। तो आज की क्लास में हम पूरा जितना प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रेशर की सबसे पहले डिफिनीशन क्या होती है। तो इट इज़ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि हम प्रेशर को हमेशा नॉर्मल ही लेते हैं, क्योंकि जो प्रेशर लगता है किसी भी वाल पे वो हमेशा नॉर्मल या अभिलंबवत ही लगता है, तो इसलिए हम नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि जैसे ऐसे कोई मतलब क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई ब्लॉक दे दिया है, पिंड दिया है, इस पे मतलब थीटा डिग्री पे मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट हम इस पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसका मतलब हम एक कास एक साइन, दो मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स का फोर्स एक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हमेशा फोर्स 90 डिग्री पे ही काम करता है, ये लगता है। तो F1 F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, तो ये इसका फार्मूला हुआ, ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया बराबर प्रेशर। प्रेशर को P से नोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट में देखिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात पास्कल, SI में इसे पास्कल कहते हैं, और MKS सिस्टम में kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। इसका डायमेंशन होता है m1 L पावर -1 T पावर -2 होता है। और अब इसका हम देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं दिया हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अब देखते हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपान इज इक्वल होता है 1 पास्कल, ये तो हम देखे ही हैं। उसके बाद देख लीजिए 1 किलो पास्कल बराबर 10 पावर 3 पास्कल होता है। 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अगर इसे मीटर में बदलेंगे 10 पावर -2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, पावर 4 इधर ऊपर आ जाएगा, इतना हो गया। और 10 पावर 3 को किलो लिखते हैं तो 10 किलो पास्कल हो गया। फिर इधर देखते हैं 1 मेगा पास्कल इज इक्वल मेगा बराबर 10 पावर 6 होता है, पास्कल हो गया, और 3 पावर को या इसमें से किलो लिख दिए हैं तो इतना हो गया, 10 पावर 3 किलो पास्कल हो गया। उसके बाद 1 बार बराबर होता है 10 पावर 5 पास्कल। इसे हम अगर 3 पावर को किलो लिखते हैं तो 10 स्क्वायर अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि मतलब 100 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, या 0.1 मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। मेगा इज इक्वल होता है 10 पावर मेगा इज इक्वल होता है 10 पावर 6, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में बदलेगा। तो आगे देखते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब अगर mm को मीटर में बदलेंगे हम तो 10 पावर -3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, ये पास्कल होगा। उसके बाद इसे 10 पावर 6 को हम मेगा भी लिखते हैं, मेगा पास्कल हुआ 10 बार, मतलब अगर 1 बार बराबर 10 पावर 5 पास्कल होता है, तो ये जो है यहाँ से तो इसमें मतलब 10 बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 पावर 6 है, यहाँ पे 10 पावर 5 बराबर 1 बार होता है, 10 पावर 6 बराबर 10 बार होता है। और एक ATM बराबर क्या होता है? 101.325 बार, इतना बार होता है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, बाकी 101 इतना जानते रहिए आप तब तक कि 101.325 किलो पास्कल ये होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि हाइड्रोगेरम अर्थात मरकरी में मतलब मरकरी का प्रेशर हेड कितना होता है? मतलब 760 mm ऑफ
Hg माने मरकरी। तो इसे हम कहीं कहीं पे ऐसा भी देखते हैं कि मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख सकते हैं। mm को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं। फिर उसके बाद 10.3, हाँ तो वाटर के लिए देखते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर हुआ। उसके बाद डाइम को कन्वर्ट किए। फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तो समझदार हैं ये आप लोग, समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या होता है, और उस प्रेशर क्या होता है इसे देख लीजिए। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ प्रेशर देखते हैं। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं पहले तो हम देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, फिर गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर ये होता है। ये तो इतने प्रेशर के टाइप्स हुए। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है अभी तो मतलब डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट में देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे इसे चेंज करते हैं, कैसे कैसे मतलब हम कन्फ्यूज होते हैं। और आज कन्फ्यूज नहीं होना है, आज आपको मतलब अच्छी तरह से पूरे समझ के जाना है यहाँ से, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर विच इज एक्सटर्नल विच इज स्टार्टेड बाई एटमॉस्फेरिक गैसेज N2O2 CO2 etc इज नोन एज प्रेशर। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें हमें जो वायुमंडलीय गैसें हैं जो हमारे ऊपर जितना प्रेशर डालती हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फिर नोट देखते हैं, लोकल एटीएम प्रेशर मेजर्ड बाय बैरोमीटर। जो लोकल एटीएम प्रेशर होता है अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। देखते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज़ द प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय टेकिंग ए रेफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें हम एक रेफरेंस लाइन मानते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को। उसके बाद जितना हम प्रेशर को मेजर करते हैं उतना प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अब नोट में देखते हैं, नोट में क्या है। एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव। अब कहने का मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसे हम जस्ट देखने वाले हैं। अब गेज प्रेशर देखिए क्या होता है। इट इज़ द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड बाय टेकिंग रेफरेंस एटीएम प्रेशर। यह एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें हम एटीएम प्रेशर को रेफरेंस लाइन मान के जितना प्रेशर मेजर करते हैं उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये मतलब धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है इसे देखते हैं। वैक्यूम प्रेशर, द निगेटिव प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर जो होता है उसे ही हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं जिससे आपका सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। इसके नीचे कोई प्रेशर नहीं होता है। निर्वात, जहाँ पे निर्वात रहे, जहाँ पे हवा न रहे, जहाँ पे मतलब कोई प्रकार की गैस न रहे, उससे ज़्यादा मतलब वहाँ पे कुछ खाली नहीं हो सकता। इसलिए इसके नीचे तो प्रेशर हो ही नहीं सकता। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, मतलब वैक्यूम कंप्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इसके ऊपर ही जितना हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो सब जो अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर हम इसे जीरो लाइन मानते हैं तो इसके ऊपर जितना करेंगे ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे जितना करेंगे निगेटिव रहेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसके नीचे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब इसके नीचे भी प्रेशर होता है। जहाँ पे वैक्यूम, जहाँ पे कुछ नहीं है उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए निगेटिव एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है। तो इसके ऊपर जितना भी प्रेशर हम मेजर करते हैं सब एब्सोल्यूट प्रेशर होता है आपका। अब देखते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक हम गए PATM। यहाँ पे मतलब पहले तो हम इसे गेज प्रेशर कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद ये क्या हुआ आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ यहाँ तक। मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे, यहाँ से फिर मेजर करेंगे, अभी एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ। यहाँ से यहाँ तक गए एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। फिर
यह जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तो हमें एक ऐसा डेटम मतलब एक डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन मिला जहाँ पे एटीएम प्रेशर होता है, जिसे हम एटीएम प्रेशर कहते हैं। एटीएम प्रेशर कहाँ पे होता है? एटीएम प्रेशर जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि इधर देखिए, जो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि 746 mm ऑफ Hg, ये कहाँ से होता है? जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, तो इससे अगर हम 760 mm ऑफ Hg पारा के प्रेशर हेड के 700 इतना ऊपर जाते हैं, 760 mm, तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं एटीएम प्रेशर। ठीक है, एटीएम प्रेशर कहेंगे। अब हम अगर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। जो रेफरेंस लाइन के ऊपर मेजर किया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और अब हम ये देखते हैं कि एटीएम प्रेशर जैसे कि आप लोग परिभाषा में देखे ही हैं कि गेज प्रेशर का, कि अगर एटीएम प्रेशर को हम रेफरेंस लाइन मानते हैं। रेफरेंस लाइन माने क्या होता है कि किसी को आइडियल मानना। कहने का मतलब है कि हम किसी को आइडियल मानेंगे तभी तो समझेंगे कि हाँ अभी हम उससे कितने वीक हैं या उससे कितना आगे हैं। अगर हम किसी को आइडियल मानेंगे तभी तो मतलब रेफरेंस माने वही चीज़ होता है, सेम उसी से कंपेयर करिएगा कि अगर हम एटीएम प्रेशर को हम जीरो गेज प्रेशर कहते हैं, तो अगर हम इससे ऊपर अब मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर इससे नीचे करेंगे, जैसे किसी से अगर जो नीचे रहेगा तो निगेटिव रहेगा, किसी से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो सेम वही कंडीशन जीरो गेज प्रेशर जो होता है, अगर इसके ऊपर मेजर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, और इसके अगर नीचे करते हैं तो निगेटिव गेज प्रेशर होगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर यहाँ से करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर चूँकि पॉइंट दोनों का एक ही है, मतलब अगर एक लेयर है तो पॉइंट अगर ऐसे यहाँ से अगर खींचते हैं तो एक पॉइंट एक ही हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक, पी एब्सोल्यूट, अगर यहाँ से यहाँ तक नीचे आते हैं तो इसे हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में निर्वात के ऊपर ही गए हैं और एटीएम प्रेशर के नीचे ही है। अगर एटीएम प्रेशर के नीचे हम कुछ भी मेजर करते हैं तो उसे नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में एटीएम प्रेशर और वैक्यूम कंप्लीट या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के बीच में हम वैक्यूम ही मेजर करते हैं। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और गेज प्रेशर निगेटिव पॉजिटिव दोनों कैसे होता है ये भी समझ में आ गया होगा कि हम जीरो गेज प्रेशर एटीएम प्रेशर को मानते हैं, फिर अगर इसके ऊपर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव हुआ, इसके नीचे करते हैं तो निगेटिव प्रेशर हुआ। और इसके लिए कुछ फार्मूला है। पी एब्सोल्यूट ए पॉइंट पे देखते हैं कि पी एब्सोल्यूट ए पॉइंट पे यहाँ से अगर यहाँ तक देखते हैं तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जितना प्रेशर है हमारा पी ए पॉइंट पे, तो इसे हम यहाँ तक तो हम डायरेक्ट एटीएम प्रेशर भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके ऊपर तो गेज प्रेशर लिख सकते हैं ए पॉइंट तक। यहाँ से यहाँ तक जो मेजर किया जाएगा गेज प्रेशर रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि पी एटीएम प्लस पी गेज। और बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट, यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो पी एटीएम यहाँ से ये पी एटीएम है, अगर इसके नीचे आए हैं तो साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस पी गेज। दोनों फार्मूला को मर्ज कर दिए हैं तो यहाँ पे पी एब्सोल्यूट बराबर आ गया है पी एटीएम प्लस माइनस गेज प्रेशर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगला टॉपिक पे वीडियो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।